नमस्कार दोस्तों, हेलो दोस्तों। मैं आप सभी लोगों का ज्ञान बस पे स्वागत करती हूँ, जहाँ पे हम डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स का सेशन लेते हैं। तो आज का जो हमारा करंट अफेयर का सेशन है वो है 17 सितंबर 2020 का, जिसमें हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करते हैं। साथ के साथ उस क्वेश्चन में जो टॉपिक है उसे अच्छे से डिस्कस करते हैं, ताकि आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए तो आपका ईच एंड एवरी पॉइंट क्लियर हो ऑलरेडी। अच्छी बात यह है, ये वीडियो हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में है, तो ना तो हिंदी वाले स्टूडेंट को प्रॉब्लम आती है और ना ही इंग्लिश वाले स्टूडेंट्स को। और करंट अफेयर हर एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए ज़रूरी है, चाहे वो एसएससी का हो, बैंकिंग, रेलवे, पुलिस, एनटीपीसी, हर एक ही एग्जाम के लिए करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट है। और हम स्टैटिक पार्ट भी कवर करते हैं, क्योंकि एग्जाम में स्टैटिक पार्ट डायरेक्टली पूछ लेते हैं, और वो स्टैटिक पार्ट पूछते हैं जो हमारी करंट में न्यूज़ चल रही होती है उसके रिगार्डिंग स्टैटिक पार्ट पूछते हैं, तो हम वो चीज़ भी साथ के साथ कवर करते चलते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा सेशन। और अगर आप हमारे चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, और वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, यूनियन कैबिनेट अप्रूव हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर प्रोजेक्ट फ्रॉम पलवल टू डैश। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पलवल से डैश तक हरियाणा की ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर परियोजना की मंजूरी दे दी है। जो ऑर्बिटल कॉरिडोर है रेलवे का, ये पलवल से लेके कहाँ तक जाएगा? आंसर के लिए 5 सेकंड मिलेंगे आपको। कुंडली, मानेसर, सोनीपत या पानीपत? तो इसका आंसर है सोनीपत। द कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर चेयर्ड बाय, किसने चेयर किया है उसको? प्रधानमंत्री नरेंद्र सिंह मोदी ने चेयर किया, और उन्होंने बोला कि जो अप्रूवल दे दिया कि जो हरियाणा का ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर होगा वो पलवल से लेके सोनीपत तक जाएगा, वाय सोना, मानेसर एंड खरकुंडा। ठीक है, पलवल टू सोनीपत। ठीक है, ये प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट होगा किसके द्वारा? हरियाणा रेल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड के द्वारा, HRIDC के द्वारा ये प्रोजेक्ट है वो क्या होगा? इंप्लीमेंट होगा, बनेगा, जिसका एस्टिमेटेड कॉस्ट कितना है? 5,617 करोड़ रुपए का ये प्रोजेक्ट रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले हम इमेज से लिंक करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि हम इमेज से चीज़ें लिंक करें, ताकि चीज़ें हमें लंबे समय तक याद रहे। ठीक है, तो हरियाणा में न्यू हरियाणा ऑर्बिटल कॉरिडोर चल रहा है, किसके रिगार्डिंग है? और ट्रेन के रिगार्डिंग है। ठीक है, वो कहाँ से कहाँ तक होगा? पलवल से सोनीपत तक होगा। देखो ये ट्रेन है हमारी, कहाँ से जा रही है? पलवल से होकर सोनीपत जाएगी। इमेज में हमें याद रखना है अपने इमेजिनेशन में। ठीक है, एक ट्रेन जा रही है, वो कहाँ से कहाँ तक जा रही है? हम पलवल से बैठे हैं और हम कहाँ पहुंचेंगे? सोनीपत पहुंचेंगे। ठीक है, नेक्स्ट, विच गवर्नमेंट लॉन्च माई फैमिली माई रिस्पॉन्सिबिलिटी कैंपेन? एक गवर्नमेंट है, कौन सी सरकार है जिसने मेरा परिवार मेरी जिम्मेदारी अभियान शुरू किया है? कौन सी गवर्नमेंट ने शुरू किया है? आंसर के लिए आपको 5 सेकंड मिलेंगे। महाराष्ट्र ने, गुजरात ने, गोवा ने, केरला ने? कौन सी सरकार ने शुरू किया है इस अभियान को? तो इसका आंसर है सीएम ऑफ महाराष्ट्र, मतलब उद्धव ठाकरे ने शुरू किया है इस कैंपेन को, माई फैमिली माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। इस कैंपेन के अंदर क्या होगा? 2 फेज होंगे, 2 फेज को कंडक्ट किया जाएगा। पहले फेज में क्या होगा? जो कि 10 अक्टूबर तक होगा। उसके बाद सेकंड फेज होगा जो कि 12 से 24 अक्टूबर तक होगा, मतलब कि 2 फेज हैं। किसने स्टार्ट किया है? सीएम ऑफ महाराष्ट्र उद्धव ठाकरे ने। 2 फेज होंगे इस कैंपेन के। ठीक है, इसके अंदर होगा क्या? डोर टू डोर सर्वे किया जाएगा, कंडक्ट किया जाएगा बाय BMC। BMC मतलब ब्री मुंबई म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के द्वारा ये कंडक्ट किया जाएगा। वहाँ पे जाके सिटीजन्स है, जो लोग हैं, उन चेक किया जाएगा, उनकी ऑक्सीजन लो तो नहीं है, उनको फीवर तो नहीं है, मतलब कि जो भी कोविड-19 के सिम्टम्स हैं उन सभी को चेक किया जाएगा, ताकि जो कोविड-19 है ना वो हमारे देश से, मुंबई महाराष्ट्र से खत्म हो जाए। तो ये हम इनसे याद रखेंगे। महाराष्ट्र, और ये महाराष्ट्र के CM है, इन्होंने क्या लॉन्च किया? माई फैमिली माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, सबसे ज़्यादा अपनी फैमिली की चिंता कहाँ के लोग करते हैं? महाराष्ट्र के लोग करते हैं। ऐसा इमेज हमें दिमाग में बिठानी है। माई फैमिली माई रिस्पॉन्सिबिलिटी कैंपेन, महाराष्ट्र CM। थर्ड क्वेश्चन, विच गवर्नमेंट साइन MOU विद SIDBI टू डेवलप इट्स MSME इकोसिस्टम? कि सरकार ने अपने MSME परिस्थगित तंत्रों को विकसित करने के लिए सिडबी के साथ समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किया? महाराष्ट्र के साथ, गुजरात, राजस्थान या केरला? तो इसका आंसर है राजस्थान गवर्नमेंट के साथ। ठीक है, किसने? राजस्थान गवर्नमेंट साइंड मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद सिडबी। सिडबी मतलब स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। कई बार एग्जाम में फुल फॉर्म भी पूछ लेते हैं, तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो सिडबी टू डेवलप क्यों किया है? MSME सेक्टर को डेवलप करने के लिए, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्रेन्योरशिप को। ठीक है, एंटरप्राइज को, MSME इकोसिस्टम को। ठीक है, दिस MOU विल सपोर्ट द स्टेट गवर्नमेंट, या स्टेट गवर्नमेंट को सपोर्ट करेगा टू हैव बेटर अंडरस्टैंडिंग और बेटर सोल्यूशन फॉर MSME प्रॉब्लम्स। ये देखो, सिडबी ने साइन कर लिया है, साइन कर लिया एक मेमोरेंडम किसके साथ? राजस्थान के साथ। ठीक है, राजस्थान के साथ साइन कर लिया है। क्यों साइन किया है? MSME सेक्टर को बूस्ट करने के लिए। ओके,
फोर्थ क्वेश्चन, विच बैंक एंड एसबीआई जनरल इंश्योरेंस हैव साइंड अ कॉर्पोरेटिव एजेंसी एग्रीमेंट? किस बैंक और एसबीआई जनरल इंश्योरेंस ने एक कॉर्पोरेटिव एग्रीमेंट समझौते पर हस्ताक्षर किया है? एक्सिस बैंक ने, येस बैंक ने, एचडीएफसी ने, आईसीआई बैंक ने। तो इसका आंसर है येस बैंक ने। एसबीआई जनरल इंश्योरेंस एंड येस बैंक ने साइन कर लिया है एक क्या, कोऑपरेटिव एजेंसी एग्रीमेंट। देखो इमेज देखते हैं, एसबीआई और ये हमारे येस बैंक ने समझौता कर लिया है, ठीक है, समझौता कर लिया, एग्रीमेंट कर लिया है किस पे, एक एग्रीमेंट के कोऑपरेटिव एजेंसी एग्रीमेंट पे, ठीक है। अंडर द कोऑपरेटिव एग्रीमेंट येस बैंक डिस्ट्रीब्यूट द जनरल इंश्योरेंस रिटेल प्रोडक्ट टू इट्स कस्टमर्स। बेसिकली इसके अंदर क्या होगा, जिन्होंने एग्रीमेंट साइन किया है, जो एसबीआई जनरल इंश्योरेंस है, इंश्योरेंस के जो होते हैं ना प्रोडक्ट्स होते हैं, वो येस बैंक बेचेगा अपने कस्टमर्स को, ठीक है। क्या साइन किया है कि जो एसबीआई की इंश्योरेंस के प्रोडक्ट है वो येस बैंक बेचेगा अपने कस्टमर को ऑल ओवर द कंट्री, ठीक है, 28 स्टेट और 8 यूटीज में, ओके। फिफ्थ क्वेश्चन हमारा, एशियन डेवलपमेंट बैंक मतलब कि एडीबी हैज एस्टिमेटेड द जीडीपी ऑफ इंडिया एक्सपेक्टेड टू कंडक्ट बाय डैश इन फिजिकल ईयर 2020 से 21 तक का। जो एशियन डेवलपमेंट बैंक है, एशियन विकसित बैंक, ठीक है, ने अनुमान लगाया, उन्होंने ये बोला है कि जो इस 2020 और 21 की भारत की जीडीपी जाएगी वो कितनी जाएगी, 9, 10, -9 या -12। तो इसका आंसर है 9 जाएगी, ठीक है। तो 9 जाएगी 2020 और 21 के जीडीपी एज पर एडीबी बैंक, ठीक है। तो हमें ये चीज़ें याद रखनी है क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि एशियन डेवलपमेंट ने इंडिया की जीडीपी को कितना अनुमान लगाया है, कितना लगाया है, 9 लगाया है, और 2021 और 22 का कितना लगाया है, 8% लगाया है, ठीक है। और हाल ही में एशियन डेवलपमेंट ने अपॉइंट किया है ताकि कोनिशी एज ए न्यू कंट्री डायरेक्टर फॉर इंडिया, इंडिया के लिए न्यू कंट्री डायरेक्टर को अपॉइंट किया है जिनका नाम है ताकियो कोनिशी, ठीक है। ये में से ये है ताकियो कोनिशी को इंडिया के लिए इंडिया के लिए अपॉइंट किया है एशियन डेवलपमेंट बैंक ने। और जो जीडीपी लगाई है इंडिया के लिए वो क्या लगाई है, 9% लगाई है फिजिकल ईयर 2020 और 21 की। 21 और 22 की कितनी थी, 8%, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इन विच कंट्री थॉमस एंड उबर कप इज शेड्यूल बट नाउ पोस्टपोन्ड बाय 2021 बाय BWF। आप हमें कमेंट बॉक्स में बताओगे कि BWF की फुल फॉर्म क्या है, ठीक है। और किस देश में थॉमस और उबर कप निर्धारित था, मतलब कि किस देश में थॉमस और उबर कप होना था, लेकिन BWF ने उसको क्या कर दिया गया, स्थगित कर दिया गया है, पोस्टपोन कर दिया गया है। कब तक कर दिया गया है, और वो कौन से देश में हो रहा था, आपको इस बात का आंसर देना है इस क्वेश्चन का। डेनमार्क में, बैंकॉक में, ब्राजील में या जकार्ता। तो इसका आंसर है वो हो रहा था इस बार 2020 का डेनमार्क में हो रहा था, जिसको पोस्टपोन कर दिया गया है। बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन BWF ने क्या कर दिया गया है, पोस्टपोन कर दिया गया है 2021 तक। और ये कब से कब शेड्यूल था, 3 अक्टूबर से लेके 11 अक्टूबर 2020 तक शेड्यूल था, ठीक है। और हमारा जो बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन है वो कब बना था, 5 जुलाई 1934 को बना था। और इसके जो प्रेसिडेंट है वो कौन है, पाउल एरिक होयर लार्सन है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, मलेशिया में इसका हेडक्वार्टर है। कहाँ है, बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन का हेडक्वार्टर कहाँ है, मलेशिया में है। इसके प्रेसिडेंट है पाउल एरिक होयर लार्सन। और ये फाउंड कब हुआ था, मतलब बना कब था, डेवलप निर्माण कब हुआ इसका, 1934 में। से हम याद रखेंगे। देखो BWF ने अभी बोल दिया है कि पोस्टपोन हो गया है, क्या पोस्टपोन क्या हो गया है, थॉमस एंड उबर कप फाइनल्स को पोस्टपोन कर दिया गया है 2021 तक। और ये कहाँ हो रहा था, ये डेनमार्क में हो रहा था। 8th क्वेश्चन, विच कंट्री एंड इंडिया हेल्ड वर्चुअली मीटिंग ऑन डिफेंस टेक्नोलॉजी एंड ट्रेड इनिशिएटिव ग्रुप TTI। कौन सी कंट्री और इंडिया ने वर्चुअली जो मीटिंग है डिफेंस की DTI, ठीक है, वो साथ में मिलकर मीटिंग की है। किस देश और भारत ने रक्षा प्रौद्योगिकी और व्यापार पहल समूह पर वस्तुत बैठक की। आंसर के लिए आपको 5 सेकंड मिलेंगे। इंडिया के साथ कौन सा कंट्री था जिन्होंने डिफेंस पे मीटिंग की है, इसका आंसर है यूएस ने, ठीक है। 10th है, ओके। द 10th डिफेंस टेक्नोलॉजी एंड ट्रेड इनिशिएटिव, आपसे डायरेक्ट फुल फॉर्म भी पूछ सकते हैं कि DTI की फुल फॉर्म क्या है। डिफेंस टेक्नोलॉजी एंड ट्रेड इनिशिएटिव ग्रुप मीटिंग वॉज हेल्ड वर्चुअली बाय इंडिया एंड यूएस और इंडिया से वो जो मीटिंग थी उसका कोड शेयर किसने किया, मतलब इंडिया की तरफ से कौन था, मिस्टर राजकुमार, जो कि सेक्रेटरी है डिफेंस प्रोडक्शन के फ्रॉम इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से, ठीक है। और यूएस से कौन रहा, यूएस से रहे मिस एलेक्स एम लॉर्ड,
ओके अच्छा, आप मुझे क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में बताओगे, ये लोड लिखते हैं ना, जैसे हमारे यहाँ पे होती है अपर सभा लोअर सभा, ठीक है, यूएस में भी होती है, तो ये लोड कहाँ पे क्यों लिखते हैं, यहाँ पे लोड क्यों आता है, आप इसका जो रीज़न है वो कमेंट बॉक्स में बताओगे। अच्छा, इस मीटिंग का जो मेन एम था वो ये था कि 4 ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप थे, उन्होंने फोकस किया है, वो चाहते हैं कि हम चारों ही चीज़ पे, जो हमारी डिफेंस है, चाहे वो लैंड पे हो, नेवल पे हो, एयरक्राफ्ट पे हो, उनकी टेक्नोलॉजीज़ को एस्टेब्लिश किया जाए, प्रमोट किया जाए म्यूचुअली, मतलब साथ में मिलकर अपनी फोर्सेस को स्ट्रॉन्ग बनाया जाए। इमेज से हम याद रखेंगे, इंडिया और यूएस ने एक मीटिंग की है किसके ऊपर, डिफेंस के ऊपर, डिफेंस टेक्नोलॉजी ट्रेड इनिशिएटिव ग्रुप, ठीक है सॉरी, ये इमेज से हम याद रखेंगे इंडिया और यूएस। 8th क्वेश्चन है, इंटरनेशनल डे फॉर प्रिवेंशन ऑफ द ओजोन लेयर इज सेलिब्रेटेड ऑन, ठीक है, ओजोन परत के संरक्षण के लिए अंतरराष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है, 17 तारीख, 18 तारीख, 19 या 16 सितंबर। तो इसका आंसर है द यूनाइटेड नेशन ऑब्जर्व 16 सितंबर एवरी ईयर, हर एक साल को 16 सितंबर को मनाया जाता है। वैसे हम याद रखेंगे कि वर्ल्ड ओजोन लेयर में हमारी जो धरती है वो किस दिन अच्छे से साफ सुथरे से सांस लेती है, वो था 16 सितंबर। आपके लिए क्वेश्चन है कि हमने अभी कुछ टाइम पहले शायद लास्ट वीक ही किया था कि हमारी जो धरती है वो किस दिन पड़ती है, आपको वो बताना है कि हमारी धरती है वो किस दिन पड़ती है, ठीक है, तो हमारी धरती किस दिन अच्छे से सांस लेती है, 16 सितंबर को, ठीक है। द ओजोन लेयर इज फ्रैगली शील्ड ऑफ अ गैस प्रोटेक्ट द अर्थ फ्रॉम द हार्मफुल पोर्शन। ओजोन की लेयर होता क्या है, जो हमारी धरती को हार्मफुल पोर्शन से, रेज से बचाती है ना, जैसे हमारे सन है, सन हमारे लिए कितना ज़रूरी है, लेकिन जो सन की रेज होती है ना वो बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल होती है, अगर हमारे डायरेक्ट बॉडी पे वो गिरे तो हमारे सन बर्न हो सकता है, हमारी स्किन डिजीज हो सकती है, लेकिन ओजोन लेयर की वजह से ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो इस बार का थीम क्या रहा है, 2020 का थीम रहा है ओजोन फॉर लाइफ 35 ईयर ऑफ ओजोन लेयर प्रोटेक्शन, ठीक है, ओजोन फॉर लाइफ 35 ईयर ऑफ ओजोन लेयर प्रोटेक्शन, ठीक है। और ये कब से मनाया जा रहा है, द डे वॉज डिजाइन बाय यूएस नेशन जनरल असेंबली ऑन 19 दिसंबर 2000 से मनाया जा रहा है, ओके। 9th क्वेश्चन है हमारा, हु इज स्वामी अग्निवेश हु रिसेंटली पास अवे। हाल ही में स्वामी अग्निवेश का निधन हो गया है, वो एक्चुअल में थे कौन, क्या वो सोशल एक्टिविटीज एंड पॉलिटिशियन थे, या सोशल एक्टिविटीज एंड आर्य समाज लीडर थे, या एमएलए और आर्य समाज लीडर, या फिर हिंदू लीडर थे। तो इसका आंसर है बी एंड सी, दोनों ही, मतलब सोशल एक्टिविस्ट भी थे, आर्य समाज लीडर भी थे और एमएलए भी थे। Social activities and the Arya Samaj leader Swami Avikindesh, who is widely known as his work of several bounded labor, हैज़ रिसेंटली पास्ड अवे। मतलब इन्होंने बाउंडेड लेबर, जो बंधवा मजदूर होते हैं, उनके लिए बहुत ही ज़्यादा, उनके हक के लिए काम किया है। ये आर्य समाज लीडर भी थे, सोशल एक्टिविस्ट भी थे, और साथ ही साथ इन्होंने 1997 में हरियाणा से ये एमएलए भी थे, लेजिस्लेटिव असेंबली के एक मेंबर भी थे 1977 में, ओके। ये अमित से हम याद रखेंगे, ये है स्वामी अग्निवेश, ठीक है, स्वामी अग्निवेश, इनका हाल ही में निधन हो गया। ये सोशल एक्टिविस्ट थे, आर्य समाज के लीडर भी थे, और साथ के साथ ही एमएलए भी थे 1997 हरियाणा से। 10th है, Amazon.co Inc. has signed up Bollywood actor for dash its Alexa voice assistant। अपनी जो एलेक्सा होती है, हमारी जो Amazon की एलेक्सा है, जब भी हम उससे बात करते हैं तो उसे बोलते हैं वॉइस असिस्ट, ठीक है। तो उसके लिए हाल ही में एक बॉलीवुड एक्टर के साथ साइन किया है, वो कौन है, Amazon.co Inc. ने अपने एक एलेक्सा वॉइस असिस्टेंट के लिए बॉलीवुड अभिनेता को डैश साइन किया है। कौन से बॉलीवुड एक्टर को साइन किया है, आयुष्मान खुराना को, अक्षय कुमार को, अनुपम खेर को, या फिर अमिताभ बच्चन को, कि वो एलेक्सा को अपनी वॉइस देंगे, कौन देगा, तो इसका आंसर है अमिताभ बच्चन देंगे। Amazon.co Inc. has signed a Bollywood actor Amitabh Bachchan for its Alexa voice assistant. Amitabh Bachchan has the first Indian celebrity to lend his voice to Alexa. ठीक है, Amazon first used celebrity for voice Hollywood when actor was सैमुअल जैक्सन, ठीक है। सबसे इससे जो हॉलीवुड एक्टर थे सबसे पहले वो थे सैमुअल जैक्सन, और अभी जो दूसरे लिए गए हैं वो हमारे बॉलीवुड एक्टर है अमिताभ बच्चन, और जो अमेजोन के सीईओ हैं वो है जेफ बेजोस। और अमेजोन कब किसने बनाया, जेफ बेजोस ने। कब बना था, 1994 5 जुलाई को, ठीक है। और अमेजोन का हेडक्वार्टर कहाँ है, वॉशिंगटन यूएस, ओके। होप ये वीडियो आपको अच्छी लगती होगी, यूजफुल लगी होगी। जैसी भी आपको वीडियो लगती है प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू, आपका दिन शुभ रहे।